बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त ये चॉकलेट डिजर्ट। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये है 2 कप दूध, ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। और 2 टेबल स्पून जो है मैंने लिया है मैदा, 4 टेबल स्पून लिया है कोको पाउडर और हाफ कप है चीनी। सबसे पहले हम जो है इसी दूध में डाल देंगे चीनी और चीनी के बाद जो है हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। गाइस बहुत ही आसान डिज़र्ट है ये और बहुत ही कम बजट में ये बन जाता है। ये देखिए मैंने इसको जो है मिक्स कर लिया है। अब हम कोको पाउडर भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कोको पाउडर जो है थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है। हम इसको पहले ही मिक्स करेंगे और फिर जो है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल रही हूँ और फ्राई पैन में डालने के बाद बाउल को भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा जो है फ्राई पैन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। गाइस ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो है, जैसे हम चावलों को दम पर रखते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो चॉकलेट सॉस है ये हमारा 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। गाइस ये डिजर्ट जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में बनाकर तैयार करा है और ये तकरीबन 8 लोग बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिएगा अपने घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए। ये देखिए कोको पाउडर और जो मैदा वगैरह था सब अच्छी तरह दूध में मिक्स हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको इसी तरह मुस्तकिल चलाते हुए ही पकाएंगे। अभी 2 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं कि इसमें गाढ़ापन आने लग गया है। अब मैं इसमें जो है कुछ चीजें और ऐड करूंगी। गाइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जो है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, यानी कि देसी घी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। अब मैं इसमें जो है ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। गाइस फ्लेम बिल्कुल लो ही रखी हुई है मैंने। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो है गाढ़ापन आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कब तक इसको पकाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो है गाढ़ापन आने लग गया है और बीच में जो है आपको बबल्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब जो है मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और चूल्हे को बंद करने के बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इसको एक दफा और मिक्सर की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारा सॉस चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो चुका है। अब ये ठंडा हो चुका है। गाइस बिल्कुल ठंडा होना इसको ज़रूरी है, रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए इसको। आप लोग भी इसको ठंडा कर लिएगा और एक दफ़ा और अच्छी तरह मिक्स कर लिएगा। आधा कप दूध लिया है मैंने और ये मैंने बिस्किट लिए हैं 1 पैकेट। ये मैंने ये वाले मैरी बिस्किट लिए हैं, आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। चलिए गाइस इसको बना लेते हैं हम। बहुत ही आसान डिज़र्ट है ये देखिए मैंने एक बाउल लिया है, आप लोग किसी भी तरह की डिश ले सकते हैं। अब हम जो है बिस्किट उठाएंगे और जो दूध हमने कटोरी में निकाला हुआ है इसमें बिस्किट को रखकर और फौरन ही हम इसको दोबारा से उठा लेंगे। बहुत देर हमें दूध में नहीं डिबोना है इसको और बाउल में सेट करते रहेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान डिज़र्ट है गाइस। अगर आप लोग चाहें तो केक रस से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन केक रस ज़रा ज़्यादा मीठे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये मीठा हो जाएगा। जो तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो केक रस से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने जो है अच्छी तरह इसमें सेट कर दिए हैं बिस्किटों को और जो जगह थोड़ी कम थी उधर मैंने हाफ लगा दिया है। अब हम चॉकलेट सॉस जो है इस पर डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा ये सॉस बना है और कोई लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग चॉकलेट सॉस बनाएं और उसमें गुठलियां बन जाएं या कोई लम्स वगैरह पड़ जाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है गाइस। आप लोग उसको एक दफ़ा पूरा तैयार होने के बाद छान लिएगा तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। ये देखिए मैंने एक तह लगा दी है। अब हम दोबारा से इसी तरह बिस्किट की एक और लेयर लगाएंगे। ये देखिए कितनी आसान और कितनी जबरदस्त डिजर्ट की ये रेसिपी है। अब हम दोबारा से चॉकलेट सॉस की एक लेयर बिछाएंगे। गाइज मैं जो है इसमें 3 लेयर बिछा रही हूँ बिस्किट की। अगर आप लोग चाहें तो 2 लेयर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस पे भी अच्छी तरह से चॉकलेट सॉस लगा दिया है और इसके बाद में दोबारा से एक और लेयर बिस्किट की
लगा दूंगी। इसी तरह हम जो है बिस्किट को दूध में डिप करते रहेंगे और इस तरह रखते रहेंगे। आप देख सकते हैं एक और लेयर मैंने लगा दी है। अब हम आखिरी में जो जितनी भी सॉस है, चॉकलेट सॉस, वो सारी हम इसी लेयर पर डाल देंगे गाइस, इसी तरह से अच्छी तरह बिछाते हुए। ये देखिए कितना जबरदस्त डिजर्ट लग रहा है। इस डिजर्ट के ऊपर हम कोई बादाम पिस्ते कुछ नहीं डालेंगे गाइस। मैं जो है इस पे डाल रही हूँ, ये देखिए ये बिस्किट बच गया था तो मैं इसको अच्छी तरह हाथ से ही इस तरह से क्रश कर रही हूँ। और इस तरह क्रश करने के बाद हम इसको साइडों में इसके डालेंगे। अगर आप चाहें तो ये स्केप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है खूबसूरत लगता है क्योंकि हमने इस पर कोई बादाम पिस्ते वगैरह कुछ नहीं डाले हैं। तो ये बिस्किट का चूड़ा ही हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा। और अब मैं इस पर जो है ½ टीस्पून कोको पाउडर लेकर इस तरह से छोटी सी छन्नी में डालकर इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे जो है अच्छा लगता है डिज़र्ट देखने में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। अब मैं जो है इस पर थोड़ी सी चॉकलेट डाल रही हूँ। मेरे पास ये चॉकलेट रखी थी, ये मैंने जो है क्रश कर ली है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये बगैर चॉकलेट के भी बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैंने इस पर डाल दी है। और हमारा जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल फाइनली तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दिखाती हूँ आपको 2 से 3 घंटे के बाद। ये देखिए गाइस 3 घंटे के बाद मैंने जो है इसको फ्रिज से निकाला है। कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। मैं आपको जो है इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना अच्छा और कितना रिच लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है बहुत ही महंगा और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट हमने बनाकर तैयार करा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में बनकर तैयार हुआ है। आप और आपके मेहमान सभी खुश हो जाएंगे इस डिज़र्ट से। अगर आपके घर में कोई पार्टी या दावत है तो आप लोग कम बजट में ये डिज़र्ट बनाएं और सबको हैरान कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस ये डिज़र्ट जो है इतना ज़बरदस्त था कि मुंह में जाते ही घुल रहा था। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।